आप लोग लालू यादव को कहते हैं कि परिवारवाद, बेटा को लड़ाता है, बेटी को लड़ाता है, अपने जीतन राम मांझी जी की समधन जैसे आप हो गए, उनकर बेटा अपने सब दिन वो तो परिवारवाद कर रहे हैं, तो फिर क्या अंतर रह गया आप में और लालू यादव में जी? तो हम का बतावें, हम ज़्यादा खोदना नहीं चाहते हैं। खोद दीजिए ना, क्या चाहिए? मौका बार बार मिलेगा, भाई बहन की लड़ाई है, बार बार मौका मिलेगा। भाई से कहल चाहते हैं कि सब अगर आगे जीतना एकरम तो जीते की संभावना नहीं है। हमारे नेता के घोषणा है कि 400 पार, हम लोग पूरे बिहार में कैंपेन करके 400 पार लाएंगे। आगे चलो, अब कुछ नहीं बोलूँ। अरे दूसरा बोलिए ना। अरे बाप बेटा की लड़ाई है, कह रहे हैं कुमार सर्वजीत की जीतन। सुनिए सुनिए सुनिए, जीत कुमार सर्वजीत कह रहे हैं बाप बेटा की लड़ाई है, क्या कहते हैं आप? वहाँ पूछे। अब आप कुछ नहीं बोलिएगा। नहीं मांझी जी का प्रचार नहीं कर रहे हैं आप? नहीं कर रहे। नहीं तो क्या प्रचार कर रहे हैं? सर्वजीत जी के? हाँ। देखिए ये विधायक, हम पार्टी के विधायिका जी कह रहे हैं कि हम सर्वजीत का प्रचार कर रहे हैं। कितना वोट से जीतिएगा ये तो बोलिए। रिकॉर्ड वोट से तोड़ दीजिएगा रिकॉर्ड। हाँ, 400 पार हमारे नेता का है संकल्प। हाँ। उसको पूरे बिहार में जा करके रिकॉर्ड। तो मोदी जी का संकल्प है, आपका मांझी जी का क्या संकल्प है? कितना वोट से जीतेंगे गया लोकसभा? जब नेता ही हमारे है तो दूसरा संकल्प कहाँ करेंगे? नेता का बात का सम्मान करते कुमार सर्वजीत सब जगह जो कहले चल रहे हैं कि बाप बेटा की लड़ाई है और बाप बेटा की लड़ाई में हम बेटे जीतता है, तो आप किसके तरफ से रहेंगे? बाप के तरफ से, उनकर की बेटा की तरफ से? ये तो समय बताएगा। वो हमारे भैया है, भाई है ना, साथे पढ़े हैं। हाँ। हम आलोचना नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो सुनते हैं कि बहन हमेशा भाइयों देने रहती है, तो इतना जरूर कहेंगे कि जिस प्रकार से गठबंधन बना है एनडीए का, विकास का गठबंधन है, अच्छे लोगों का संगठन है। अगर वो बहुत ही विकास करना चाहते हैं तो जो संगठन में है उस संगठन छोड़ करके हमारे गठबंधन में आ जाए। क्या बात है? एनडीए गठबंधन में आ जाए और सही में जब विकास करना चाहते हैं तो जरूर विकास होगा। अच्छा ये बताइए, फतेहपुर में डिग्री कॉलेज का आवाज़ उठ रहा है, आप भी साइन किया रजिस्टर पर, याद है कि भुला गए? तो बनता है कॉलेज में। बहुत अच्छा संयोग है कि एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेता लोग जैसे नेता का हम लोग के बीच दिए हैं, जो किसी का पहचान के मुहताज नहीं है। और जब भी इनको मौका मिला है, चाहे मुख्यमंत्री के तौर पर या समाज में काम के तौर पर, ये ऐसे नेता हैं, इनके दरवाजे पर जो भी गए हैं अपनी समस्या को लेकर, ना हिंदू देखा, ना मुसलमान, ना सिख ईसाई, सभी लोग वहाँ से अपना काम करा करके खुशी खुशी आया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि फतेहपुर की जनता बहुत प्यार करती है उनको। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि फतेहपुर की जनता जो आपका डिग्री कॉलेज की जो मांग की है, अगर ये जीत कर जाते हैं तो कॉलेज ही नहीं, यहाँ पर और जो सुविधाएं हैं विशेष सुविधा के साथ ये पूरे गया जिला का विकास होगा, मुझे पूर्ण भरोसा है। एक अंतिम सवाल, आप लोग लालू यादव को कहते हैं कि परिवारवाद, बेटा को लड़ाता है, बेटी को लड़ाता है, अपने जीतन राम मांझी जी की समधन जैसे आप हो गए, उनकर बेटा अपने सब दिन वो तो परिवारवाद कर रहे हैं, तो फिर क्या अंतर रह गया आप में और लालू यादव में जी? अगर जो कहते हैं ना तो उसको जरूर कह सकते हैं परिवारवाद। तो हमको माननीय श्री जीतन राम मांझी जी ने नहीं बनाया, लगता है उनको याद नहीं है। हमको तो हम आप ही के यहाँ काम करते थे, हम फतेहपुर के बेटी हैं, फतेहपुर के बहू हैं, यहाँ के हैं। हमारे यहाँ के फतेहपुर की जनता ने आशीर्वाद दे करके हमको आगे बढ़ाया और अपनी प्रतिभा के बदौलत, हम अपने फतेहपुर की जनता की बदौलत, उनके आशीर्वाद के बदौलत हम यहाँ पहुँचे हैं। कोई कहता है कि परिवारवाद है तो ये गलत है। हमें माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने बनाया है, यह ना कि हमारे समधी साहब बनाए। समधी साहब तो ये 10 से 15 में तो नीतीश जी बुला कर दिए थे भाई, और 15 से 25 में मेरी जो हमें जो ये देख बार काम करने का मौका मिला, तो मेरी प्रतिभा को देख करके दूसरी बार हमें मौका मिला है। अच्छा एक अंतिम सवाल, कुमार सर्वजीत कैसे नेता हैं? सुनते हैं विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये कि हम यूट्यूब देख रहे थे तो उसमें कह रहे थे कि काम के बदौलत वोट देंगे जनता। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि काम के बदौलत अगर वोट मांगते हैं तो जंगली क्षेत्र का जितना गांव है, जंगली क्षेत्र का जितना गांव है, चाहे तो वृंदावन से बापूग्राम देख लीजिए, बापूग्राम से ढाबा टार गुरपा देख लीजिए, या वहाँ से भक्तौरिया देख लीजिए,
ढाबाटाड़ देख लीजिए, शंकरपुर देख लीजिए। क्या जीतने के बाद कभी भी गए हैं कि उन लोगों का क्या दशा है? नहीं गए? नहीं गए हैं। हम दावा के साथ कर रहे हैं, हम दावा के साथ कहते हैं। सर्वजीत भी सुनेंगे ये बात आपका? हाँ, सुन लें। है ना? हम भैया को कहते हैं, भैया अगर आप सुन रहे हैं तो जरूर जाइए, अभी 1.5 साल आपका और वक्त है, उस गांव का कल्याण कर दीजिए, ताकि इसमें नहीं जीत पाए तो उसमें ज़रूर जीतिएगा। अपना काम कर लीजिए, जो जनता को भरोसा दिलाया है कि हम काम करेंगे, तो आप काम करके दिखा दीजिए। क्योंकि उन्हीं गांव में जाते हैं जहां इनका वोट है, वहीं जाते हैं। वहीं शादी ब्याह में जाते हैं जहां इनका वोट है, वही गांव में जाते हैं जहां पर, वही गांव में सड़क बनाते हैं, वही गांव में विकास करते हैं जहां इनका वोट है। उस गांव को बता दें कि कोई भी महादलित का गांव इन्होंने बनाया है, या रोड हो या और कुछ हो, कुछ बना कर बताया है। इसलिए हम कहेंगे, एगो चैनल में कह रहे थे कि हमार बेटवा बाढ़ होते तो जातीय में ना शादी करता है, समाज में ना। तो उस समाज ले कि कौन समाज में अभी हैं, हम नाम नहीं बताएंगे वो किस समाज में हैं। अगर पासवान समाज के हैं तो पासवान के माँ रहती, बहन रहती, सब कोई रहती। लेकिन ऐसा है जो कहते हैं बेटवा की शादी करेंगे, नहीं, गलत नहीं। हमारे गार्जियन माननीय श्री जीतन राम मांझी को उल्टा सीधा बोलते हैं, तो गलत है ना। कहाँ उल्टा सीधा बोलते? कहते हैं मेरे पिताजी हैं, इतना बढ़िया बोलते हैं। कहते हैं पिताजी हैं और बेटा जी हैं, ठीक। हाँ, बाप बेटा। हाँ। तो हम का बताएं, हम ज़्यादा खोदना नहीं चाहते हैं। खोद दीजिए ना, कहते हैं इस मौका बार मिलेगा। भाई बहन की लड़ाई है, बार मौका मिलेगा। भाई से कहल चाहते हैं कि सब अगर आगे जीतना, एकरम तो जीते की संभावना नहीं है। हमारे नेता के घोषणा है कि 400 पार, हम लोग पूरे बिहार में कैंपेन करके 400 पार लाएंगे, और ये विधानसभा में बरकरार रहने के लिए वो सब काम कर ले। तो आपका वोट भाई के कि समधी जी के? वाह, ऐसा हम गद्दारी करे वाला है। भैया के छोड़ दीजिएगा जी, भैया के छोड़ दीजिएगा। चलिए, ये ज्योति मांझी थी, काफ़ी बेबाक तरीके से अपनी बात को रखी और लगातार ये क्षेत्र में विजिट कर रही है, दावा कर रही है कि कुमार सर्वजीत को हराएंगे और जीतन राम मांझी जी को जिताएंगे। JK News 24/7 के लिए मैं समर राठौर, सीधे फतेहपुर से।